गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कहिए कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आप लोग अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो सुबह का समय है, सुबह से मैं व्लॉग शुरू कर रही हूँ। और जैसे कि आपको पता है कि दिवाली आने वाली है तो हर घर में सफाई शुरू हो गई होगी। तो हमारे घर में भी सफाई शुरू हो गई है। तो मैंने किचन से शुरुआत की क्योंकि किचन में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और मतलब लग ही गया था, वो आपको आगे दिखेगा ही। और इस समय 9 बज रहे होंगे या 8:30 पौने 9 तो बज ही रहे होंगे। तो पौने 9 से मैं लगी हुई थी काम में और वसु ने बहुत हेल्प कराया है। मैं देखिए साथ में वो भी बैठी हुई थी और मैं पोंछ के उसको दे रही थी, वो रखती जा रही थी। किचन में क्या है ना कि डब्बे इतने सारे होते हैं कि जो भी एक्स्ट्रा डब्बा है जो गंदा हो गया है उसको फिर से धो। और वैसे तो मेरी आदत है कि जैसे कोई भी जैसे डब्बा खाली होता है ना किसी भी मसाले का या फिर किसी भी चीज़ का, तो मैं लगे हाथ उसको धो के ही फिर उसमें कोई सामान डालती हूँ। तो मेरे डब्बे उतने गंदे नहीं होते हैं। हाँ, जो बिल्कुल गैस स्टोव के पास रहते हैं ना तो उसमें तेल वेल जाते जाते ना मतलब थोड़ी चिकनाई आ जाती है, तो इसलिए मुझे धोना ज़रूरी था। तो इसमें ही टाइम लग जाता है, तो ज़्यादा डब्बे वगैरह धुलने में टाइम लग जाता है। और जैसे कि सामने मतलब जो हमारा चूल्हा होता है उसके सामने जो टाइल्स होती है उसमें भी चिकनाई आ जाती है, तो उसको मैं डेली ही साफ़ कर देती हूँ। सारा खाना वाना जब हो जाता है ना तो जो जेल वाला होता है ना विम बार, उसको मैं कपड़े पे लगा के मैं पोंछती हूँ। तो मेरा किचन ऑलमोस्ट साफ़ ही रहता है। थोड़ा बहुत मैसी ज़रूर हो जाता है जब मैं खाना बनाती हूँ उस समय, अदरवाइज़ खाना बनाने के बाद मेरा किचन बिल्कुल साफ़ और क्लीन रहता है। और जो कि डब्बे वगैरह हैं वो नीचे रहते हैं तो उतना ज़्यादा गंदा नहीं होता है। और एक दो चीज़ मंगाई है मैंने अमेज़ॉन से किचन के लिए, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, या फिर देखते हैं जब भी कर सकूँगी तो कर दूँगी आपके साथ शेयर। तो उससे बहुत ज़्यादा राहत हो गई है। तो किचन के कुछ ऐसे मतलब ऑनलाइन प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो कि सही में बहुत हेल्पफुल हो जाते हैं। तो यही है। और दिवाली बस नाम की है और दिवाली में तो सही में दिवाला निकल जाता है। जिसने भी कहा है दिमाग मतलब काम नहीं करता है। छोटा सा ही घर है, बड़ा घर हो या छोटा घर हो, काम उतना ही हो जाता है। साफ़ सफाई में बहुत समय लगता है और अकेले सारा कुछ करना, हस्बैंड जी रहते नहीं हैं तो सारा कुछ खुद ही करना पड़ता है। वो रहते हैं थोड़ा बहुत हेल्प हो जाती है, तो ऐसा है। और किचन में क्या ही वो हेल्प करेंगे। तो यहाँ सबको भूख लग गई थी, 10 बज रहे थे शायद, तो मैं सबके लिए ब्रेड यहाँ पे सेक के उनको दे रही थी।
अपने नाश्ता वगैरह मैंने बच्चों को इनको दे दिया था। उसके बाद मैंने जो एक्स्ट्रा बर्तन होते हैं जो कि रखा जाता है वो टोकरा सा, उसको मैंने बहुत अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ किया है। चिकनाई आ जाती है सारे में, वही मैं कह रही हूँ ना, किचन में जितना सामान होता है ना उसमें चिकनाई आ ही जाती है, तो ऐसा है। इसके बाद ये जो स्टैंड है जिसमें मेरे बर्तन रखते हैं, तो वो जब हम लोग यहाँ आए थे ना, तो उस समय मैं साफ़ नहीं कर पाई थी और इसको मतलब कि ड्रिल करके लगा दिया गया था, तो उसको मतलब आप निकाल नहीं सकते हो, ये पूरी तरह से निकलता नहीं है, तो ये फिक्स हो गया था, तो मैं नहीं उस समय साफ़ कर पाई थी। हल्का फुल्का मैंने ऐसे ही साफ़ कर दिया था। तो अभी मैंने इसको इतना ज़्यादा मतलब साफ़ मतलब कर दिया, चिकनाई इतनी इसमें थी कि मतलब बहुत गंदा लगता था देखने में। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी अगले नेक्स्ट व्लॉग में कि किचन मेरा कैसा लग रहा है। तो बहुत ज़्यादा मतलब नया नया लग रहा है, चमक गया है पूरा। मेहनत लगी है तो चमकता है, चमकेगा तो ज़रूरी। तो इसको भी मैंने बहुत अच्छे से मतलब जो जेल है विम जेल का, उसको पानी में मैंने मिला के रख लिया था और उसी से सारा मैंने किचन अपना क्लीन किया है। तो अच्छे से चिकनाई निकल जाती है उससे, तो ज़्यादा साफ़ हो जाता है उससे, तो ऐसा है। और जल्दी जल्दी सफाई वगैरह करनी है अभी नेक्स्ट डे, मतलब अभी आज मैंने अपना बेडरूम तो कर लिया है, तो वो व्लॉग आपके साथ शेयर नहीं कर पाई मैं। तो ज़्यादा मेरे रूम में ज़्यादा कुछ है नहीं, मतलब बेड है और अलमीरा है आपने देखा, और एक टेबल है जिसमें मेरा वाईफाई वगैरह सारा कुछ रहता है, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा था मुझे, तो वो मैंने आज क्लीन किया है। और कुछ कपड़े थे वो सब धुले हैं, कल नेक्स्ट वाला रूम जब क्लीन करूँगी तो वो आपके साथ शेयर करेंगे। और अभी तो लगा रहेगा ये सब। उसके बाद फिर दिवाली के तैयारी, मतलब थोड़ी बहुत जो शॉपिंग होगी। और दिवाली में मैंने धनतेरस में कुछ खास मंगाया है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। धनतेरस के लिए मतलब उस पर्पज़ से ही मंगाया है, तो वो आपके साथ शेयर करेंगे, तो उसके लिए आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। तो और उसके बाद फिर दिवाली में मैं चली जाऊँगी जसीडी, जैसे कि आपको मैंने पिछले व्लॉग में बताया है, जसीडी जाएंगे। और उसके बाद हो सकता है मतलब हस्बैंड जी साथ में जाएं तो चलो ठीक है, नहीं तो फिर वो आएंगे आगे जब भी होगा उनको, तो ऐसा है। और उसके बाद दिवाली जसीडी में मना के फिर हम लोग पटना चले जाएंगे, क्योंकि मम्मी छठ कर रही हैं तो वहाँ जाना ज़रूरी है, बनता है, तो ऐसा है। और आपको आगे दिखेगा कि मैं 9 बजे से लगी हुई थी और 9 बजे से लगे लगे कितना टाइम हो गया था, तो आप देखना। और किचन ऐसा है ना कि आप मतलब 3 टाइम तो आपको खाना वाना वहाँ बनाना ही होता है, तो चिकनाई इतनी ज़्यादा हो जाती है, घर में चिमनी नहीं होने की चिकनाई हो जाती है डब्बों वगैरह में, तो ये एक चीज़ होती है, तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है। और सारा कुछ धुलना, सारे को अच्छे से क्लीन करना बहुत हेडेक हो जाता है दिवाली में, तो ऐसा है। और सारे पर्दे वगैरह भी मैंने क्लीन कर दिए। सो गाइस, सफाई का काम ख़त्म हो गया, मतलब किचन का थोड़ा बहुत रह रहा है, वो मैं शाम में करूँगी। और मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ, शायद आपको दिख रहा होगा या नहीं, ये देखिए 3:30 हो गया, 3:45 होने वाले। अब मैं जा रही हूँ नहाने। तो यहाँ देखिए ये सारा कुछ मैंने पोंछ वोछ के रख दिया, इतने बर्तन धुले हैं सारा। ये रैक मैं शाम में साफ़ करूँगी या फिर सुबह साफ़ करूँगी, क्योंकि इसको थोड़ा सा मुझे अच्छे से क्लीन करना है। और यहाँ पे कुछ थोड़े से और बर्तन है, वो मैं शाम में धोऊँगी, क्योंकि अब हालत बहुत ख़राब हो गई है, अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है करने की कुछ भी। और नीचे सारा कुछ देखिए साफ़ सूफ हो गया, तो अच्छा लग रहा है। वो एक्स्ट्रा जो कुछ है ना, वहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ सामान है, उसको भी मुझे मतलब देखना है, अगर काम का होगा तो होगा, नहीं तो फेंक दूँगी मैं। बाकी सारा कुछ यहाँ पे पूरा लग गया है, क्लीन हो गया है किचन, ये देख सकते हैं आप। तो कल जब बाकी है सफाई करना, तो आज किचन पहले करना था मुझे, क्योंकि आज हस्बैंड जी घर पे थे और लेट हो गया, जैसे आप देख ही रहे 4 बज गया। तो घर मतलब बाहर से उन्होंने खाना ले आया था, तो हम लोग खा लिए थे, तो एक राहत हो गई कि खाना बनाने का चिंता नहीं। हाँ, अब रात में है, लेकिन देखते हैं। और हाथ पैर तो बिल्कुल गवाही नहीं दे रही, बिल्कुल बहुत थकान हो जाती है। तो चलिए मैं नहा लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलते हैं। अभी मैं नहा के आ गई हूँ और हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। और यहाँ देखिए मेरा पैर दबा रही है बस वो चढ़ के, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब आप सोच लो कि 9 बजे से मैं लगी हुई हूँ और अभी 4 बज रहे, 4 बजे में मैं नहाई हूँ। तो किचन में तो थोड़ा काम ज़्यादा ही हो जाता है, सारे डब्बे वगैरह सबको धोना, सारा कुछ रखना। वसु ने आज बहुत हेल्प की है मेरी, तो डब्बे को जैसे पोंछ पोंछ के मैं दे रही थी, तो वो रखती जा रही थी। और अभी मैं 1 आध घंटे रेस्ट करूँगी, तभी सही होगा। और यहाँ गर्मी भी आज इतनी ज़्यादा है कि एसी ऑन किया हुआ है हमने,
और अभी मैं 1 घंटे थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, नींद आएगी तो सो जाऊँगी, फिर ही आगे का काम हो सकेगा, नहीं तो बिना रेस्ट किए मेरे से काम नहीं हो सकता है और एकदम से मेरे से बहुत सारा काम नहीं हो पाता है। तो धीरे धीरे करेंगे। आज किचन हो गया है, कल अपना बेडरूम साफ़ कर लेंगे, फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट वाला ओ सो इधर नहीं उधर ही चलो तो नेक्स्ट डे सेकंड वाला बेडरूम साफ़ कर लेंगे और लास्ट में बचेगा बाथरूम। तो बाथरूम तो ज़्यादा गंदा होता नहीं क्योंकि ऑलमोस्ट हर समय साफ़ होते ही रहता है। तो मैं भी मम्मी की मेहनत करूँगा तो लेकिन बाथरूम में चलिए फिर अब मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद जैसा होगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दुआ में याद रखना।